नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज़। खेतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधुनिक भारत के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। नगर के रेस्ट हाउस पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। पहले राजीव गांधी की फोटो पर फूलों की माला पहनाई। बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस कमेटी के नेता रोहिदास सोलंकी राजेश नाहर ने कहा कि राजीव गांधी के प्रयासों से देश में संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ था। राजीव गांधी एक पायलट थे। उनका मन कभी राजनीति में आने का नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्हें न चाहते हुए भी राजनीति में कदम रखना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे कार्य किए जो देश हित में थे। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता कहा जाता है। देश में कंप्यूटर क्रांति का श्रेय भी उन्हीं जाता है। उन्होंने कंप्यूटर को देश के घर घर में पहुंचाने के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम के दौरान खेतिया कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय निकुम, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रोहिदास सोलंकी, राजेश नाहर, राजेंद्र टाटिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष अरविंद बागुल, मोहन चौधरी, भगवान चौधरी, शेखर भावसार सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और आज इस जन्मदिन को मनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर हम सब एकत्रित हुए। स्वर्गीय राजीव जी ने जिस परिस्थिति में इस देश को संभाला था, देश का सबसे बड़ा बहुमत 401 सीटों का राजीव जी ने प्राप्त किया था। देश के सामने उस समय भी चुनौतियां बहुत बड़ी थी, जिसमें सबसे पहले था देश में बढ़ता आतंकवाद। आदरणीय राजीव जी ने अपने प्रयास किए, नौकरशाह को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के राजीव जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। चाहे असम समझौता हो, चाहे श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात हो, राजीव जी ने हमेशा पक्ष लिया। जहां सच्चाई दिखी, जहां न्याय हुआ, वहां करने की कोशिश की है। इसका परिणाम रहा राजीव जी हमेशा चरमपंथियों के निशाने पर आते रहे। राजीव जी के जीवन में सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने किसी भी व्यक्ति से असहज होकर कभी कोई काम नहीं किया। वे हमेशा अपने विपक्षी क्यों नहीं हो, उनसे भी खुलकर मिलते थे, जिसका उदाहरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके निधन पर व्यक्त किया था कि आज मैं जीवित हूं तो परम श्रद्धेय राजीव जी की वजह से जीवित हूं। देश अपेक्षा करता है कि एक विपक्ष का नेता क्या बोले, लेकिन मैं राजीव जी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कई बार राजीव जी के माध्यम से अपना इलाज कराने पहुंचे थे। वहीं जब विश्व के देशों में यासिर अराफात, अमेरिका जैसे देशों ने देश के प्रधानमंत्री को ये कहा कि राजीव जी की सुरक्षा की व्यवस्था करो, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने राजीव जी की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान